रात जब सुनील की लाश मिली थी, राघव धीरे धीरे आवाज दबाकर यह किस्सा सुना रहा था। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, हवा में ठंडक थी और हर खामोशी कानों को चुभ रही थी। उसके सामने जितन, अनविदा, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बैठे थे। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, यह 2 साल पहले की बात है। ठीक यहीं इस गांव में रात के 2:30 बजे थे। सुनील का फोन आया था। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव भाई, बचा लो मुझे, वो फिर से आई है, खिड़की पर खड़ी है, शादी का जोड़ा पहने, खून से भरी मांग। मैं उस वक्त ऑफिस क्वार्टर में था। मैंने जितन को उठाया और हम दोनों सीधे सुनील के घर की तरफ दौड़ पड़े। गांव के किनारे उसका घर था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से फर्नीचर गिरने की आवाजें आ रही थी। मैंने जोर से दरवाजा पीटा, सुनील दरवाजा खोल। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी खिड़की के शीशे पर खून का एक धब्बा उभरा, जैसे किसी ने अंदर से खून से सना हाथ शीशे पर मार दिया हो। जितन ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर हमारी रूह कांप उठी। सुनील छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन पर शादी के जोड़े का लाल दुपट्टा कसकर बंधा हुआ था और सामने दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं वापस आऊंगी। राघव की आवाज यहीं आकर रुक गई। कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार अनविदा ने हिम्मत करके पूछा, क्या पुलिस ने कुछ पता लगाया था? राघव ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या का कोई सबूत नहीं मिला। न रस्सी का निशान, न जहर, न कोई ऐसी चीज जिससे लगे कि उसने खुद अपनी जान ली है। उस दिन के बाद से पूरा गांव बदल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रेखा की अधूरी आत्मा हर साल लौटती है, और वो तभी लौटती है जब गांव में किसी की शादी होने वाली होती है। इतना सुनते ही जितन अचानक घबरा गया। अरे, तुमने उसका नाम क्यों लिया? पागल हो क्या? राघव ने उसकी तरफ देखा। इस गांव में लोग उसके नाम से भी डरते हैं, क्योंकि उसकी मौत के बाद से जब भी यहां किसी दूल्हे की बारात निकलती है, वो कभी मंडप तक नहीं पहुंचता। अनविदा ने हैरानी से पूछा, मतलब? रघुनाथ काका ने भारी आवाज में कहा, पिछले 3 साल में 3 दूल्हे मर चुके हैं। सबकी मौत अलग अलग तरीके से हुई, लेकिन एक बात हर बार एक जैसी थी। मरने से पहले तीनों को लाल जोड़े वाली वही औरत दिखाई दी थी। कमरे में फिर एक बार खामोशी छा गई। लालटेन की लौ हवा से हिल रही थी। बाहर कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और रघुनाथ काका ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, अब समय आ गया है। तुम लोगों को रेखा की पूरी कहानी पता चलनी चाहिए, क्योंकि यही वो कहानी है जिसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। रघुनाथ काका ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, 3 साल पहले की बात है। रेखा इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका रिश्ता शहर के लड़के अभिषेक से तय हुआ था। पूरा गांव उस शादी की तैयारी में लगा हुआ था। रेखा भी अपने नए जीवन के सपने देख रही थी, लेकिन शादी वाले दिन सब कुछ बदल गया। अभिषेक के घर वालों को कहीं और से ज्यादा दहेज का लालच मिल गया। बारात निकलने से कुछ देर पहले ही संदेश आया, हम ये शादी नहीं कर सकते। पूरा गांव सन्न रह गया। रेखा दुल्हन के जोड़े में घंटों मंडप में बैठी रही। उसे पूरा यकीन था कि शायद बारात देर से आएगी, लेकिन बारात कभी नहीं आई। धीरे धीरे गांव वाले भी बातें बनाने लगे। देखा, बहुत घमंड था इसे अपनी खूबसूरती पर। भगवान ने सब घमंड निकाल दिया। किस्मत खराब हो तो सुंदरता भी किसी काम की नहीं होती। रेखा सब सुन रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस दिन उसका दिल टूट चुका था, लेकिन असली नरक उसके बाद शुरू हुआ। गांव के लड़के उसे देखकर गंदे मजाक करते। अरे रेखा, अकेली कहाँ जा रही है? चल मैं घुमा लाता हूँ। अब तुझे कौन अपनाएगा? चल मेरे साथ रह ले, कम से कम किसी काम तो आएगी। रेखा हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रही थी, लेकिन गांव वालों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। गांव की औरतें भी उसे अपशगुनी कहने लगी। जब भी वो रास्ते से गुजरती
कोई ना कोई यही कह देता, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, अब पूरा दिन खराब जाएगा। ये शब्द हर रोज उसके दिल में तीर की तरह चुभते रहे। घर की हालत भी बिगड़ चुकी थी। उसका पिता शराब में डूब गया, मां बीमारी से बिस्तर पर पड़ गई, भाई काम की तलाश में गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब रेखा पूरी तरह अकेली थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रेखा ने अलमारी खोली। उसने वही लाल शादी का जोड़ा निकाला जो उसने अपनी शादी के लिए संभाल कर रखा था। वो धीरे धीरे तैयार हुई, मांग में सिंदूर भरा, आईने के सामने जाकर खुद को देखा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने आईने में खुद से कहा, जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। अब मैं किसी और को भी दूल्हा बनने नहीं दूंगी। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और जहर पी लिया। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, रेखा की लाश उसी लाल जोड़े में जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे देखकर गांव वाले भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रेखा की मौत उस कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी।